एक लगभग 90% आबादी को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी काम आप देखते होंगे तो वो बिना कामगार के या श्रमिक के या जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं वो उनके माध्यम से ही होता है। तो उनके रोजमर्रा के जीवन में बहुत प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, चुनौती आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियों को, चैलेंजेस को हम आज इस आधुनिक युग में उसको कैसे हम शार्ट आउट कर सकते हैं और उसमें शीघ्रता ला सकते हैं, हम एक दूसरे से कैसे नज़दीकी से हम जुड़ सकते हैं। तो इसका जो आज एक बड़ा माध्यम और सोशल मीडिया या प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे आगे बढ़ कर के अब जो ये डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल ऐप चल रहा है, डिजिटल ये न्यूज एजेंसी भी चल रही है, तो उसी आधार पर अब हमको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इसीलिए उस वर्ग में भी हम उनको जल्दी से उनको कैसे हम गैर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐप को लॉन्च किया। किस किस तरह की जानकारी मिलेगी और श्रमिकों को इससे कितना लाभ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती हैं जो नीचे तक व्यक्ति से ले जाना बहुत दुरूह है, कठिन काम है। बहुत सारे संगठन लगते हैं, एनजीओ लगते हैं, सामाजिक संगठन लगते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो केंद्र सरकार की लगभग 30 से 40 योजनाएं, ऐसे ही प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं जिसका लाभ जानकारी के अभाव में वो नहीं हो पाता है। तो हमारे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसी इकाई है जिसको हम तुरंत उन योजनाओं को उनसे लाभान्वित कराएं, ये हमारा इच्छा है, लक्ष्य है। इसमें हम कितना प्रतिशत पाएंगे, मुझे लगता है कि इस तंत्र के माध्यम से जो हम आज इतने वर्षों से एक प्रकार से मैन टू मैन मेहनत करके करते थे, अब युग बदल गया है, तो उन योजनाओं को हम फलीभूत करते देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा श्रमिक संपर्क अभियान भी शुरू किया गया है, क्या है ये श्रमिक संपर्क अभियान और अब तक क्या प्रोग्रेस है इसमें? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। 17वें वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। 23 जुलाई ये 2024 है, उसमें अपना यह 17वां वर्ष का शुभारंभ भोपाल में हो चुका है, जिसमें वहाँ के अपने सारे अपने संघ के भी सरकारवा जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और तब से लेकर के ये 1 वर्ष चलने वाला एक कार्यक्रम है। इस 70 वर्ष में हम लोग प्रत्येक मजदूर तक, श्रमिक तक संपर्क करने का एक दूरगामी लक्ष्य लेकर के पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने इस अवसर को टेक लेकर, निमित्त बना करके लक्ष्य लिया है। कभी सारे देश के सभी प्रांतों में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह 20 दिसंबर तक ये कार्यक्रम संपर्क चलेगा। इससे जुड़े हुए और भी कार्यक्रम हमारे हैं, जैसे समाज में केवल श्रमिकों के हम डिमांड तो करते ही हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इससे अलग संगठन है। हमारा लक्ष्य है कि इस देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हर श्रमिक राष्ट्रीय बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय बनाने के लिए ये केवल चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इस नेगेटिव नारे को छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ ने एक पॉजिटिव नारा दिया है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, नेशन फर्स्ट। इसको लेकर के हम मजदूरों के अंदर भी केवल स्वार्थपरता नहीं, ये देश सबका है, कुछ लोगों का नहीं है। तो प्रत्येक नागरिक का अगर देश है तो देशभक्ति और स्वाभाविक चीज है। आज हम स्वार्थ तो जगाते हैं, कर्तव्य बोध नहीं जगाते हैं। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, तो उसके लिए भी आग्रह करेंगे सर। तो इसलिए आज देश के अंदर कुछ जो समाज को प्रभावित करने वाले कुछ विषय हैं, मानवता को प्रभावित करने वाले विषय हैं, उस तरफ भी हम ध्यान आकर्षित इस मजदूर जगत का, श्रम जगत का करना चाहते हैं। इसलिए हमने उसका नाम दिया पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में पहला जो विषय है पर्यावरण। आज पर्यावरण की समस्या है कि आप देख रहे हैं कि आज तीसरा काम है, यह है हमारा जो भारतीय परिवार व्यवस्था है वो एक प्रकार से टूट रही है। और इसको टूट नहीं रही है, ये एक प्रकार से आक्रमण हो रहा है, विदेशी
आक्रमण के कारण से जो पाश्चात्य संस्कृति का हमारे जो लाया जा रहा है, उस कारण से भारतीय परिवार व्यवस्था खत्म हो गई। आज आप देख रहे हैं कि आज पहले हम दो हमारे दो होता था, अब हमारे एक हो गया, वो भी खत्म हो गया, लिविंग रिलेशनशिप में हो गया। तो आज वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं। हम लोग समाज में काम कर रहे हैं तो डाइवोर्स लेना है या लड़के लड़कियों का संबंध एक कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया है, संस्कार नहीं है और एक बंधन नहीं है। जो दो परिवार जुड़ते थे ये क्यों नहीं है? तो वो उस एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में से नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अधिकार की भावना ज्यादा और कर्तव्य की भावना कम। तो ये हमारे भारतीय जीवन मूल्य जो भारतीय परिवार से शुरू होते हैं वो समाप्त हो रहा है, उसके प्रति जागरण। सामाजिक समरसता एक बड़ा चैलेंज है। इस समाज को जानबूझ करके टुकड़े टुकड़े में बांट करके 1000 साल तक की पराधीनता में यह देश रहा है। आगे न आए, जिन कमियों के कारण से हम पराधीन हुए थे उसका सबसे बड़ा मूल कारण है जातीय अभिनिवेश। छोटे छोटे ऐसे कुकुर मुत्ते जैसे तमाम राजनीतिक दल अपने जातीय अभिनिवेश के कारण से आ रहे हैं जो समाज को, देश को कमजोर कर रहे हैं। तो सामाजिक समरस भाव ये आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हर नागरिक को, ये हमारा देश है तो नागरिक का अपना मौलिक कर्तव्य भी है। तो हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? अब हेलमेट लगाने की बात आती है तो